आज माता वैष्णो देवी के दरबार से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को दुनिया की अब कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। प्रधानमंत्री मोदी को आज यह बड़ा बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 वापस जाएगा और पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश भी होगी। इसके बाद आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सोच बिल्कुल एक जैसी है और एक साथ है, लेकिन एक सियासत और हो रही है, वो है चिट्ठी वाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी कि बीजेपी और एनडीए के नेता राहुल गांधी को अपशब्द कहना बंद करें और उनकी जान को खतरा है। इसके बाद आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बारी थी तो उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दो टूक जवाब दे दिया और कहा कि बीते 10 साल में कांग्रेस नेताओं ने पीएम को 110 से ज्यादा गालियां दी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी समेत पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देकर चोर कहा है, अपमान किया है, आरक्षण और जाति के नाम पर समाज को बांटने और भड़काने का काम किया है और हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा तक बताया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहते हुए कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है कि आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान का रुख कांग्रेस एनसी के साथ है। जेएंडके में कांग्रेस एनसी को सत्ता मिली तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। इस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन की बात कहना एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर देता है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। ये आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। जितनी देर खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी इस बात पे स्पष्ट नहीं करेगी भी हम जो राहुल गांधी के बारे में पन्नू ने बोला है वो शब्द हम उसे निंदा करते हैं, तो उतनी देर मैं ये बात एक बार नहीं 100 बार कहूंगा और राहुल गांधी के सामने पार्लियामेंट में भी कहूंगा। राहुल गांधी, पन्नू और पाकिस्तान, ये पूरा ट्रायंगल आपके सामने आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को शिकायती चिट्ठी लिखी और कहा कि एनडीए के नेता राहुल गांधी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो आज 3 पेज की जवाबी चिट्ठी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को इतिहास, भूगोल सब याद दिलाते हुए कहा, आप राहुल की करतूतों को भूल गए या नजरअंदाज कर रहे हैं। राहुल की माता जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा। अपने फेल प्रोडक्ट का बचाव करना आपकी मजबूरी है। बीते 10 साल में कांग्रेस नेताओं ने पीएम को 110 गालियां दी। राहुल गांधी ने पीएम सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली दी। राहुल गांधी आरक्षण और जाति के नाम पर समाज को भड़काते हैं। वो हिंदू को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा बताते हैं। चिट्ठी लिखी खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री चुप है। गंभीर मुद्दा है। हमारे नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भाजपा के नेता दे रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप है। तो ये धमकियां कौन दिलवा रहा है? राहुल गांधी देश को गाली दे रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। वो जानते हैं कि अगर मैं राहुल गांधी पर बोलूंगा तो सीताराम केसरी का फटा हुआ कुर्ता और कपड़ा देखा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।